नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। 2024 का नतीजा आने में अब गिनकर 11 दिन बचे हैं। सिर्फ 2 चरणों का चुनाव बाकी है। कल छठे फेज के लिए वोट डाले जाएंगे। 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग होगी। कल यूपी की 14, बंगाल की 8 और दिल्ली की 7 सीटें लॉक हो जाएंगी। ओडिशा की 6, झारखंड की 4, बिहार की 8 और हरियाणा की सभी 10 सीटों पर चुनाव खत्म हो जाएंगे। अमित शाह का दावा है कि बीजेपी 5 चरणों में ही 310 सीटें जीत चुकी है, बहुमत हासिल कर चुकी है। और अगर छठे चरण में बिल्कुल वही हुआ जो 2019 में हुआ था, तो कल ही बीजेपी 350 का टारगेट अचीव कर लेगी। राहुल की पार्टी और इंडिया अलायंस काफी पीछे छूट जाएगी। नरेंद्र मोदी ने आज 2 इंपॉर्टेंट बातें कही। नंबर 1 कि बीजेपी एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ पक्की हो चुकी है। और नंबर 2, कांग्रेस इस वक्त बिल्कुल भी खुश नहीं है। मोदी ने यह भी कहा कि उनके दिल में एक आग है। यह आग 4 जून को किस किस को जलाएगी और कल वोटिंग वाले दिन कितना टेम्परेचर बढ़ाएगी, इस रिपोर्ट से समझते हैं। मेरे दिल में एक आग है, आग है, आग है, आग है। क्या मोदी के दिल की आग विरोधियों को 428 सीटों पर खाक कर चुकी है? क्या मोदी के दिल की आग बाकी बची 115 सीटों पर विरोधियों को राख करने वाली है? बीजेपी एनडीए की सरकार बननी पक्की हो चुकी है, पक्की हो चुकी है, पक्की हो चुकी है। बीजेपी प्लस एनडीए की सरकार पक्की हो चुकी है। मोदी ने किस आधार पर यह बात पब्लिक के बीच कही है? क्या मोदी ने 5 राउंड तक की 428 में से मैक्सिमम सीटें जीत ली हैं? बीजेपी एनडीए को बहुमत से ज्यादा सीटें मिल चुकी है। मोदी ने कहा बीजेपी प्लस एनडीए को बहुमत से ज्यादा सीटें मिल चुकी हैं। अगर ये सच है तो आखिरी 2 राउंड की 115 सीटों पर वोटिंग से पहले मोदी 400 के कितने करीब पहुंच चुके हैं? क्या 5 राउंड में मोदी को ही मिली सीटें भरपूर है? क्या राहुल अभी भी मोदी के नंबर से बहुत दूर हैं? और क्या आखिरी के 2 राउंड्स में भी इसी के संकेत हैं? और क्या मोदी ने इसलिए कहा कि कांग्रेस बिल्कुल भी खुश नहीं है? लेकिन कांग्रेस खुश नहीं है, खुश नहीं है, खुश नहीं है। मोदी को कैसे पता चला 4 जून से पहले ही सोने पे सुहागा हो गया? मोदी को कैसे पता चला एनडीए तीसरी बार सेलेक्ट, कांग्रेस तीसरी बार रिजेक्ट हो गई? अब इसमें हिमाचल की 4 सीटें जुड़ जाएगी तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। और मैं देख रहा हूं हिमाचल फिर एक बार और उसके लिए 4-0 से हैट्रिक बनाने जा रहा है। देश लगातार तीसरी बार कांग्रेस को रिजेक्ट करने जा रहा है। मोदी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। राहुल ये कहते फिर रहे हैं कि 4 जून का रिजल्ट सबको चौंका देगा। अब की बार इंडी वालों का ही नंबर आएगा। कांग्रेस नतीजे से 2 हफ्ते पहले एक नया सर्वे घुमा रही है। 4 जून को धूमधाम से होगी मोदी की विदाई, ये कहानी फैला रही है। इंडी वाले अपना पूरा नंबर अभी भी नहीं बता रहे हैं। हाँ, कैमरे पर जीत वाला सरप्राइज जरूर फैला रहे हैं। दिल्ली में 7 की 7 का दावा जरूर ठोक रहे हैं। ये चुनाव चल रहा है और हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आप सबको सरप्राइज करेगा। इंडिया की सरकार बन रही है। थैंक यू वेरी मच। 7 की 7। राहुल की तरह मोदी 4 जून को सरप्राइज नहीं देंगे तो क्या वो इंडिया अलायंस को 400 पार का सबसे बड़ा चुनावी शौक देंगे? और क्या मोदी ने छठे चरण की वोटिंग से पहले राहुल और राहुल के पार्टनर्स को रोक दिया है? मोदी ने ऑन कैमरा
एक रेड अलर्ट जारी कर दिया है। ये चुनाव मौका है इनको कहने का रुक जाओ, रुक जाओ। ये चुनाव उनको कहने का मौका है, रुक जाओ, बहुत हो चुका, अब हम देश को तोड़ने नहीं देंगे। मोदी का ये रेड अलर्ट 8 राज्यों की उन 58 सीटों के लिए है जहां शनिवार को वोट डाले जाएंगे। इनमें दिल्ली की 7, बिहार की 8, हरियाणा की 10, झारखंड की 4, ओडिशा की 6, यूपी की 14 और बंगाल की 8 सीटें शामिल हैं। छठा फेज मोदी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीजेपी अपने दावे के मुताबिक 5 राउंड में जीती 310 सीटों में कम से कम 40 सीटें जोड़ सके और बीजेपी 350 तक पहुंच सके, जबकि राहुल के पास मौका है कि वो इस फेज में अपना स्ट्राइक रेट बाकी 5 चरणों के मुकाबले और बेहतर करे। मगर क्या ऐसा होगा? जवाब 2019 के डाटा से समझिए। 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी इन 58 सीटों में से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, जबकि बीजेपी ने पिछली बार 58 में से 40 सीटें जीती थी और ये ट्रेंड पिछले 2 चुनावों से ही लगातार दिखा है। 2009 में छठे चरण की वोटिंग में बीजेपी को 7, कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी, यानी तब कांग्रेस ठीक ठाक पोजीशन पर थी। 2014 से सब बदल गया। 2014 में बीजेपी ने छठे राउंड की 37 सीटें जीती, कांग्रेस ने 1 सीट जीती। 19 में बीजेपी 40 पर आ गई, कांग्रेस 0 पर रह गई। और ये सिर्फ एक डाटा नहीं है जो मोदी को 6th फेज में ही 350 तक लेकर जाती दिख रही है। छठे राउंड में मोदी के डोमिनेंस को एक और आंकड़े से समझिए। 2019 के चुनाव में राउंड 6 में बीजेपी 53 सीटों पर लड़ी। इनमें से 47 सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर 40% से ज्यादा रहा, जबकि कांग्रेस ने पिछली बार छठे चरण में 44 सीटों पर चुनाव लड़ा और वो सिर्फ 1 सीट पर 40% से ज्यादा वोट शेयर हासिल कर पाई। 6th राउंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच का ये गैप इतना ज्यादा है कि राहुल लाख कोशिशें करके भी मोदी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसलिए अब बीजेपी क्लेम कर रही है कि नेक्स्ट राउंड में ही वो 350 प्लस की ओर जाती दिख रही है। 5 चरण के चुनाव समाप्त हो गए, कल छठे चरण का है। देश के चुनाव का परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो सुन लो, 5 चरण में मोदी जी 310 सीट प्राप्त कर चुके हैं, सरकार बना चुके हैं। और ये लालू राहुल का सुपड़ा साफ हो गया है। इस बार घमंड या गठबंधन का अकाउंट भी नहीं खुलने वाला है, अकाउंट भी नहीं खुलने। छठे और 7वें ने मोदी जी को 400 पार कराना है, 400 पार कराना है। मुझे बताओ किसको जिताओगे? अरे जोर से बोलो, किसको जिताओगे? नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? जोर से बोलो, बनाओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? 400 पार कराओगे? राउंड 6 में 2019 का डाटा डिकोड करने से ये साफ पता चलता है कि 58 में से एक भी सीट पर कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड नहीं है, जबकि बीजेपी के केस में ऐसा नहीं है। छठे चरण में कुल 11 स्ट्रांग होल्ड सीटें हैं, जिनमें से 5 सीटें बीजेपी, 4 बीजेडी और 2 सीटों पर टीएमसी मजबूत है। यानी इन सभी 11 सीटों पर तीनों पार्टियां 2009 से लगातार जीतती आई हैं और 24 में भी इसी के संकेत हैं। करंट सिचुएशन देखे तो छठे फेज की 58 में से 5 सीटों पर बीजेपी पूरी तरह सेफ है, यानी मोदी की पार्टी ये सीटें पिछले 3 चुनावों से लगातार जीतती आई है, जबकि कांग्रेस के पास छठे चरण की ऐसी कोई सीट नहीं है। इसी तरह 25 सीटों पर भी बीजेपी सुरक्षित दिख रही है।
इन 25 सीटों पर मोदी की पार्टी को 2009 से लेकर अब तक 2 बार जीत मिली है, जबकि कांग्रेस के पास ऐसी सिर्फ 1 सीट है जहां उसे 2009 से अब तक 2 बार जीत मिली है। मोदी इसलिए सुपर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। दिल्ली की 7 सीटों पर छठे चरण में वोटिंग है और मोदी पंजाब पहुंचकर दिल्ली वाले कांग्रेस और आप के अलायंस पर टूट पड़े हैं। ये कांग्रेस झाड़ू वाले, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये देश की जनता को पता नहीं क्या समझते हैं। क्या देश की जनता समझदार है तो उनको लगता नहीं है क्या? आए दिन जनता को मूर्ख बनाने के लिए भांति भांति के खेल खेल रहे। अब आप देखिए, ये लोग दिल्ली में दोस्त होने का दिखावा करते हैं, भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं और यहां पंजाब में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। जनता भी जान गई है इन दोनों दुकानों का शटर एक ही है। पंजाब को रिमोट से चलाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली के दरबारी पंजाब चला रहे हैं। पंजाब के सीएम वो अपने आप से एक फैसला नहीं ले सकते। इनके मालिक जेल गए, पंजाब की सरकार ठप पड़ने लगी। पंजाब की सरकार ठप पड़ने लगी। यहां के मुख्यमंत्री सरकार चलाने के लिए, पंजाब की सरकार चलाने के लिए, नए ऑर्डर लेने के लिए उनको तिहाड़ जेल जाना पड़ा। मालिक के सामने जाकर के उनको अपना रिपोर्ट कार्ड देना पड़ा, उनसे आदेश लेना पड़ा। आपको पता है 1 जून के बाद कट्टर भ्रष्टाचारी फिर जेल जाएंगे। क्या फिर पंजाब की सरकार जेल से चलेगी क्या? मैं पंजाब के लोगों से भी प्रार्थना करता हूं कि आप अपना वोट बर्बाद मत होने दीजिए, बीजेपी को वोट दीजिए, सरकार बनना तय है। संकेतों का खेल है। मोदी हर बार कोई ना कोई नया संकेत देते हैं। मोदी 1 घंटे बाद क्या करेंगे, 1 दिन 2 दिन बाद क्या करेंगे, सबका हिंट देते हैं, मगर विरोधी समझ ही नहीं पाते। उल्टे मोदी के ही बिछाए जाल में फंस जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनावी रैलियों से कुछ समय निकालकर मोदी सिर्फ फोटोग्राफी नहीं कर रहे, हिमाचल की 4 सीटें सील कर रहे हैं। और जब तक ये बात राहुल की पार्टी के पल्ले पड़ेगी तब तक 24 के नतीजे। मोदी ने 4 जून 400 पार का एक ऐसा ही जाल बिछाया था। विरोधी खुद उस जाल में फंस गए और अपना कैंपेन छोड़कर 400 पार वाला टेप ऑन कर बैठ गए। कांग्रेस अपनी सीटें गिनना भूल गई। यूट्यूब पर इस बहस में पड़ गई कि मोदी को 400 सीटें ही क्यों चाहिए। एक तरह से कांग्रेस ने मोदी के ही स्लोगन का प्रमोशन शुरू कर दिया और शुरुआत के 5 राउंड्स में मोदी को इसका फायदा मिल गया। इस बार भी उनको लगता था कि 400 पार, आखिरकार स्थिति क्या हुई? इन सबको कहना यह पड़ रहा है कि 400 पार नहीं हो सकती। ऑपोजिशन क्या कहता है? उनको समझ ही नहीं आया कि कहां ले जा रहा हूं मैं। तीन चरण के बाद किसी ने उनको कहा कि आप पूरा कैंपेन ही लड़ रहे हो कि मोदी 400 पार जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन इंडिया अलायंस अभी भी अपनी गलतियों से सबक नहीं ले रहा, हर दिन नई नई मिस्टेक कर रहा है।
अमित शाह के दावों के मुताबिक बीजेपी 310 क्रॉस कर चुकी है और जयराम रमेश अभी भी बीजेपी साउथ में हाफ, नॉर्थ में हाफ यही स्क्रिप्ट लिखने में बिजी हैं। ऑन कैमरा आकर हर रोज बीजेपी की ही बातें कर रहे हैं। पहले 2 चरण के बाद ही ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर, पश्चिम और पूर्वी भारत में बीजेपी हाफ। जो हमें जानकारी हम हासिल कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन, कांग्रेस पार्टी के इंडिया जनबंधन पार्टियों का प्रदर्शन इस बार बहुत मजबूत है 2019 की तुलना में। तो पहले 2 चरण के बाद ही ये तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी को और इंडिया जनबंधन की पार्टियों को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलने वाला है 4 जून को। इसीलिए 19 तारीख से लेकर मैं हमेशा नरेंद्र मोदी जी को निवर्तमान प्रधानमंत्री का नाम से मैं पुकार रहा हूं। कांग्रेस हमारे राहुल भैया वाली तस्वीर ट्रेंड करवा रही है। राहुल की फोटो के साथ युद्ध है प्रचंड वाला माहौल बना रही है। बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाकर राहुल के वीडियो पर 4 जून वाला टेक्स्ट चिपकाकर मई में ही खुद को विनर बता रही है। मैं हूं ना यही कैप्शन वायरल करा रही है। मगर 4 जून के बाद का नंबर तो छोड़िए, छठे फेज का अपना नंबर तक नहीं बता रही। और ऐसा इसलिए क्योंकि छठे चरण में कांग्रेस नील बटे सन्नाटा ही है। इसे भी एक आंकड़े से समझिए। 2019 में 6th फेज में 6 ऐसी सीटें थी जहां पर विक्ट्री मार्जिन 35% से ज्यादा था और ये सारी ही सीटें बीजेपी ने जीती थी। कांग्रेस कहीं रेस में भी नहीं थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त मोदी कितने आगे हैं, राहुल और दूसरे विरोधी कितने पीछे हैं। बावजूद इसके कांग्रेस का इकोसिस्टम अभी भी सोशल मीडिया पर ही मोदी नाम का गुब्बारा फूटा, मोदी की छवि खत्म वाला एजेंडा ही चलाया जा रहा है। मगर अब की बार खुद कांग्रेस और इंडिया अलायंस का गुब्बारा फूटने वाला है और ये बात खुद मोदी ने पब्लिक के बीच जाकर कह दी। देश में 5 चरणों का चुनाव हो चुका है। छठे चरण का चुनाव भी कल होने जा रहा है। उसका भी प्रचार थम चुका है। जो लोग कल तक बीजेपी के खिलाफ गुब्बारा फुला रहे थे, उनका गुब्बारा भी फूट चुका है। इसलिए अब विपक्ष का पूरा इकोसिस्टम पर्सनल अटैक पर आ गया है। राहुल और राहुल के करीबियों को लगता है कि मोदी को कायर बताकर वो वोट बटोर लेंगे। राहुल को लगता है कि मोदी पर निजी हमले कर कर अपनी सीटें बढ़ा लेंगे। मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली। परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? कहीं समुंदर में डूबते हैं, कहीं गंगा में डूबते हैं, कभी गुहा में जाते हैं, कभी अकेले तपस्या करते हैं। जब हताशा आपके मानसिक संतुलन पे हावी हो जाए। अब परसों कल कह रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी कि परमात्मा ने उनको किसी विशेष कार्य से भेजा है, मतलब दूत बना करके।
यकीन दिलाता हूं, आप और हम में से कोई अगर ये बात अपने घर में बोलेगा तो घर वाले हमें डॉक्टर के पास ले जाएंगे, घर वाले हमें डॉक्टर के पास ले जाएंगे कि इसका दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा है, ये कह रहा है भगवान से हमारा सीधे डायलॉग हो रहा है। जो झा जी ने जो बोला कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, हम चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री जी है, हमारे देश के, भारत देश के प्रधानमंत्री है। 4 जून के बाद नहीं रहेंगे, तब उनके बारे में हम विश्लेषण बताएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री पद पर बैठकर इस तरह की बातें करना, क्योंकि आज तो आप लोग एक बात देखते हो कि कपिल शर्मा का कॉमेडी शो से ज़्यादा आजकल नरेंद्र मोदी का कॉमेडी शो लोग देखते हैं। लेकिन मोदी विरोधी खेमे में शामिल सारे चेहरों को इस बात का रत्ती भर अंदाजा नहीं है कि मोदी उनकी तरफ से दी गई गालियों को आभूषण बनाकर वोट पा लेते हैं और आसानी से चुनाव जीत जाते हैं। 24 में बिल्कुल यही होता दिख रहा है। या तो उन्होंने मोदी का पूरा स्टडी नहीं किया है, या तो वो मोदी की बात आई उस समय मीडिया में जाएंगे तो थोड़ी जगह मिल जाएगी, इसलिए चले जाते हैं। क्योंकि मोदी एक ऐसी ब्रांड है जिसके कारण तो गाली देने से भी उसको स्पेस मिल जाता है, और इसलिए लोग मौका ढूंढते हैं, यार गाली किसी और को देने से क्या फायदा है, मोदी को देंगे तो। और इसलिए जल्दबाजी, उनको पता होना चाहिए कि यार कुछ तो होगा, ये कुछ तो चलता होगा, बोलता नहीं है कुछ करेगा, ये इनको समझ होनी चाहिए। अब इतने साल हो गए, अब मेरा और मेरे कोई सीक्रेट कुछ नहीं है, ओपन है जी। कोई ढंग से बराबर स्टडी करे, मीडिया के लोग भी नहीं करते जी, माफ करना। ढंग से स्टडी करे तो वो कह सकता है ये हुआ है ना, देखिए 3 दिन के बाद मोदी ये कदम उठाएगा, 5 दिन के बाद ये उठाएगा, 7, आप तय कर सकते हैं।